आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है। ये क्लास 10 का एक मैथ है जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, उसको कौन कौन से विधि से हल किया जाता है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई भी नया वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप लोग को प्राप्त होगा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन कौन से विधि से सॉल्व किया जाता है और दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब जिसमें दो चर होगा, जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, एक इक्वेशन ये हो गया। और दूसरा इक्वेशन रहेगा dx प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन रहेगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में किसी भी क्वेश्चन में दो इक्वेशन होगा, दो समीकरण होगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया। तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 या डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल 0, तो इस रूप में भी लिखा जा सकता है, या इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं a1 एक्स प्लस b1 वाई प्लस c1 इक्वल 0 या a2 एक्स प्लस b2 वाई प्लस c2 इक्वल 0। इसमें भी दो इक्वेशन है, तो हम लोग इस रूप में अगर लिख सकते हैं तो ऐसे भी ठीक है, और या इस रूप में भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण है इस तरह से, या ए बी सी डी ई एफ करके भी लिखा जा सकता है, या किसी बुक में इस तरह से रहता है, जैसे एनसीईआरटी के बुक में इस तरह से दिया रहेगा और भारतीय वन के बुक में इस तरह से दिया रहेगा। तो वो दोनों एक ही तरीका है लिखने का, वो अलग अलग सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल नंबर चेंज कर दिया गया। तो दो चर मतलब x और y दो चर होते हैं, x और y दो चर होते हैं, तो उसको x किसी भी समीकरण में x y के फॉर्म में दिया रहेगा या किसी में a और b के फॉर्म में दिया रहेगा, तो उसको हम लोग फाइंड करेंगे कैसे निकाला जाता है, वो आज हम लोग सीखेंगे कौन कौन से विधि से निकाला जाता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को कौन कौन से विधि से निकाला जाता है, कितने विधि होते हैं, वो हम लोग आज जानेंगे। तो पहला हम लोग का विलोपन या लुप्तीकरण विधि, दूसरा हम लोग का प्रतिस्थापन विधि, तीसरा हम लोग का ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि, चौथा हम लोग का अनुपात निर्णय विधि, अनुपात निर्णय विधि, और पांचवा हम लोग का तुलनात्मक विधि। पांचवा हम लोग का हो गया तुलनात्मक विधि। इसके अलावा ऐसे एक और विधि है जिसको ग्राफीय विधि बोलते हैं। तो ये ग्राफ में बनाया जाता है, ये इसमें सॉल्व नहीं होता है। ये हो गया ग्राफीय विधि। ये ग्राफीय विधि ग्राफ में बनाया जाता है, ग्राफ कॉपी पर। इसको इस तरह से जनरल मेथड से सॉल्व नहीं किया जाता है। बाकी ये सारे मेथड इस तरह से जनरल मेथड से सॉल्व किए जाते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या ब्रज गुणन विधि पूछा जाता है। इसमें एग्जाम में हम लोग को ज़्यादातर ये तीन पूछे जाते हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि या ब्रज गुणन विधि। विलोपन विधि को लुप्तीकरण विधि भी बोलते हैं। तो ये तीन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ये तीन, विलोपन, प्रतिस्थापन और ब्रज गुणन विधि। तो इस पर हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम लोग आज देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। विलोपन विधि से पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिंपल था। जैसे कि x प्लस वाई इक्वल अगर 6 दिया हुआ और x माइनस वाई इक्वल 5 दिया हुआ, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन सारे, कोई भी क्वेश्चन में दो समीकरण दिया रहेगा, दो इक्वेशन रहेगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर इस तरह का दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो एक प्लस में y है और एक माइनस में y है, तो इसको जोड़ने पर हम लोग को ऐसे ही कट जाएगा। अगर इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 एवं 2 को अगर जोड़ने पर लिखते हैं, मतलब इसको ऐड किया जाएगा, तो समीकरण 1 हो गया x प्लस वाई इक्वल 6 और x माइनस वाई इक्वल है 5। तो इसको अगर जोड़ने पर तो y से y तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा x और x ऐड कर देंगे तो 2x, और 6 और 5 जोड़ देंगे तो 11 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा हम लोग का 11/2। तो x बराबर ये हम लोग का आंसर हो गया। अब x का मान हम लोग किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल 6। तो समीकरण 1 में x का वैल्यू हो गया 11/2, तो 11/2 x का वैल्यू लिख रही है, प्लस वाई इक्वल 6।
तो y इक्वल हो जाएगा 6 और ये उसको 11/2 बराबर को उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। जैसे एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो 1 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। तो 6 दूनी 12 माइनस 11, ये y बराबर इतना आएगा। y बराबर 12 में से 11 घटेगा तो 1/2, ये हम लोग का y बराबर आंसर हो गया। तो इसी मेथड विलोपन विधि से हमारा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे कि बच्चों को दिक्कत ना हो और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो क्वेश्चन है कि 3x + 4y = 5 और 4x - 3y = 6। तो इसमें हम लोग को जब तक ये x वाला या y वाला कोई एक चर को बराबर नहीं करेंगे तब तक हम लोग उसको काट नहीं सकते हैं। तो उसको बराबर करने के लिए 4 वाला में 3 से गुना कर देंगे और 3 वाला में 4 से गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। 4 वाला में 3 से गुना करेंगे और 3 वाला में 4 से गुना करेंगे तो हमारा 4 × 3 = 12 ही हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 एवं 2 से लेंगे तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3x और 3 चौके हो जाएगा 12y और बराबर पानते ही 15 हो गया। फिर उसी तरह से समीकरण 2 में गुना करेंगे तो 4 चौके 16x माइनस 3 चौके 12y और बराबर 6 चौके 24 हो गया। तो ये एक प्लस एक माइनस में तो जोड़ने पर हम लोग को ये कट जाएगा। तो इसको जोड़ने पर 12y या 12y तो कट गया, कैंसिल हो गया। तो 16 9 हो गया, ये 25x और यहाँ पर जोड़ देंगे तो 5 4 9 हो गया और 2 1 हो गया 3। तो x बराबर हम लोग का आ जाएगा 39/25। ये कटेगा नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और कटने वाला रहेगा तो यहाँ पर काट लेंगे। तो x का आंसर हम लोग का आ चुका है। तो फिर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 1 है 3x + 4y = 5। तो x का जो भी मान आएगा समीकरण 1 में भी रख सकते हैं या समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, तो वही सेम आंसर आएगा। तो 3 × x का वैल्यू हो गया 39/25 और प्लस 4y बराबर 5 है। तो 39 के ऊपर ये गुना कर देंगे क्योंकि ये ऊपर नीचे या तिरछा तिरछी कट नहीं रहा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 27 के साथ हासिल 2 3 3 9 2 11/25 प्लस 4y = 5 है। तो इसको उस तरफ ले जाएंगे तो होगा 4y बराबर 5 माइनस 117/25। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 4y बराबर 1 और एलसीएम ले लेंगे तो 1 और 25 का एलसीएम 25 रहेगा। तो 25 25 हो गया 125 माइनस 25 का 25 तो ये 117 ही रहेगा। तो 4y बराबर इसको घटा लेंगे तो 125 में 17 घटेगा तो 8 8/25 हो गया। यहाँ 4 दूनी 8 ऐसे भी काट सकते हैं। तो y बराबर हो गया 2/25 2/25। ये हमारा y का आंसर हो गया। उसी मेथड से हम लोग एक अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन ले लेते हैं विलोपन विधि से ही। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है ax + by = a - b, पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन है bx - ay = a + b, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो जब तक हम लोग x चर वाला या y चर वाले को बराबर नहीं करेंगे तब तक इसको काट नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग y चर वालों को या x चर वाले को बराबर करेंगे। तो y चर वाले को बराबर करने के लिए by है, यहाँ पर ay है। तो b वाला में a से गुना कर लेते हैं और a वाला में b से गुना कर लेते हैं। तो क्या आएगा हम लोग का, लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो क्या होगा, a को a में इंटू करेंगे तो हो गया a² प्लस b को a में गुना करेंगे तो aby हो गया बराबर a को a में इंटू करेंगे तो a² माइनस b को a में गुना करेंगे तो ab आएगा। उसी तरह से समीकरण 2 में भी गुना करेंगे तो b को b में गुना करेंगे तो b² माइनस a को b में इंटू करेंगे तो हो गया aby, a को b में इंटू करेंगे तो ये ab हो गया प्लस b को b में इंटू करेंगे तो यहाँ b² हो गया। तो ये साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस में तो ऐसे भी कट सकता है। ये जोड़ने पर ये कट गया। तो बचा क्या हमारा a² प्लस b² बराबर, यहाँ a भी कट जाएगा तो यहाँ भी हो गया a² प्लस b²। अब इसमें से हम लोग दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं तो बचा a² प्लस b²। तो यहाँ भी हम लोग का a² प्लस b² है
तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो एक बार में ये कट गया, तो x इक्वल 1 हम लोग इसको आंसर लिख सकते हैं। x इक्वल 1 आंसर आया, x बराबर 1 आंसर आ गया। तो अब हम लोग समीकरण 1 में x का मान रखते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, तो ax प्लस बी वाई इक्वल a माइनस बी, ये समीकरण 1 हो गया। तो समीकरण 1 में a का x का मान रखेंगे, तो a x है, तो x के जगह पर हम लोग 1 पुट करेंगे, तो मल्टीप्लाई में a इंटू 1 रखेंगे प्लस बी वाई इक्वल a माइनस बी। तो a को 1 में इंटू करेंगे, तो a हो गया प्लस बी वाई इक्वल a माइनस बी। a को बराबर को सब ले जाएंगे तो होगा बी वाई इक्वल a माइनस बी, और a उधर जाएगा तो प्लस में था, इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, तो हो गया बी वाई इक्वल माइनस बी आया। तो बी से बी भी 1 बार में काट सकते हैं, कैंसिल हो गया, तो वाई इक्वल आया -1। इस तरह से वाई का भी आंसर हो गया, और एक्स बराबर 1 आया और वाई बराबर -1 आया। तो इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन कोई भी रहेगा तो इसी मेथड से हम लोग बनाएंगे, और नंबर वाला रहेगा तो जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया गया उस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग कोई भी बुक से इस तरह का क्वेश्चन निकालिए और उसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बना कर देखिए। अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको और एग्जांपल के साथ बता दिया जाएगा। और उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्लास 10 के जितने भी विद्यार्थी होंगे उसको शेयर कर दीजिए, और आपके मोबाइल में कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो उसमें भी शेयर कर दीजिए। और जो व्यूअर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और तथा बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि इसका नोटिफिकेशन आगे मिलता रहे। धन्यवाद।